कलर को कई कैटेगरी में कर देता है। जैसे आपको यहाँ रेड कलर दिख रहे होंगे तो कहीं डार्क रेड, कहीं हल्का रेड, पीला में भी आपको कई कलर के दिख जाते हैं सब। ग्राफिक्स का एक बार हमको दैनिक जीवन में अनुभव हो गया। एक हमारी रिलेटिव थी, उनका बच्चा बीमार हो गया था तो पटना आई थी इलाज कराने के लिए। हम उनसे मिलने गए थे कि क्या समस्या है, रिश्तेदार थे, तो उनका बचवा बीमार था, ठीक हो गया। तो उनको वो कहीं ना कि एक काम कीजिए ना, हमको थोड़ा मार्केट ले चलना है। हम कहीं बचवा को छोड़ के कहाँ जाइएगा, बोलिए ना क्या लाना है, ला देते हैं हम वही। तो करी लिपस्टिक लेना है ठोड़ रंगने वाला, हमके दूर से चुरे तो मंगलो कैले तो कौन चीज़, हमको लगा इतनी चुकी ये ले आ देंगे। कौन रंग का चाहिए, तो कहीं लाल रंग का। हम कभी खरीदे नहीं थे, दुकान पर गए, हम कहें कि लिपस्टिक चाहिए तो थोड़ा रंगने वाला लाल रंग का दे दीजिए। तो हम कहीं कौन कंपनी, हमको कोनो देना बढ़िया कंपनी रहना चाहिए। तो करिए लाल रंग में कौन रंग, हम कह रही तरीका ये कौन चीज़ होता है, लालों में कई रंग होता है क्या। तो हम कह दिखाइए, और ये बाप रे 12 किस्म का लाल रंग दिखा दी। हमारा तो दिमाग ही सनक गया। तब हमको समझ में आया कि लड़कियों का दिमाग बराबर होता है लड़कों से, लेकिन लड़का दूसरे जगह यूज रखता है, ये दूसरे जगह यूज रखता है। तो हम फोन करके कहें कि कौन रंग का लाल रंग लेना है, तो करीब 42-33 नंबर का, हमको 42-33 तुरंत निकाल के दे दी। हम कह रहे सोच रहे इन के दिमाग में ग्राफिक्स कितना तगड़ा है, हम लोग को अंतर समझ में नहीं आता है। ये अंतर समझ जाती है लड़का ससुरा, शैम्पू और कंडीशनर में अंतर नहीं समझ पाता है, वो रंग में अंतर समझ जाती है, क्योंकि उनका ग्राफिक्स क्या है, तगड़ा है। जिसका ग्राफिक्स तगड़ा रहेगा ना, गजब लुक देगा। आप यहाँ देखिए ग्राफिक्स का कमाल, ये आराम से दिख रहा है कि ये परछाई है, यहाँ से धूप की रोशनी आ रही है, सड़क है, ये सब का सब किस चीज़ का कमाल है, ग्राफिक्स का कमाल है। और ग्राफिक्स इतना तेज काम करता है ना कि अगर आप इसको छोटा कीजिएगा ना तो ये समझ जाएगा कितना में हटाना है। देखिए उन सारी चीज़ों को समेट के फटाक से हटा दिया, इतनी छोटा में हटा दिया। आप इसको अगर बड़ा करना चाहिएगा ना तो उसको उसी हिसाब से बड़ा करके छोटा हटाएगा वहाँ पे ग्राफिक्स। और साथ ही साथ आपको ग्राफिक्स इशारा करता है कि देखिए भैया आप इस कोना से बढ़ाइए और घटाइए, ताकि एक सिस्टम से बढ़ेगा और घटेगा। हाई कोनवा मत करिए, क्योंकि ये नीचवा से घटता बढ़ता नहीं है, तो एक बार छितार देता है ना तो पचक जाता है। देखिए इशारा कर रहा है कि हेजा से खींच, ताकि बढ़िया से खींचाएगा। समझ में आया कि नहीं आया। तो ये सारा काम किसका होता है, ग्राफिक्स का होता है। अब आप देखिए ये पुराने जमाने का जहाज है, लेकिन बड़ा क्लियर दिख रहा है क्योंकि इस पर ग्राफिक्स का ज़्यादा यूज है। और ये मॉडर्न जहाज है लेकिन धुंधला दिख रहा है क्योंकि इसमें ग्राफिक्स का उतना यूज नहीं हुआ है। सबसे ज़्यादा ग्राफिक्स यानी GPU का यूज होता है गेमिंग में, क्योंकि आप देखिए फ्री फायर में अगर हम लोग जंप करते हैं, ड्रेसवे में देखिएगा ना, यहाँ कहीं रंगीन है, पीछे का जहाज धुंधला है, कोई एम लगा रहा है। अब जैसे ये जहाज पैराशूट से कूदेगा तो कंप्यूटर को पता रहना चाहिए ना कि भैया नीचे की सीनरी कैसी है। जैसे ये कूदेगा ना तो नीचे मान के चलिए ये किसी आइलैंड पे उतरा है, तो जैसे जैसे ये नीचे आएगा ना ये आइलैंड की फिगर क्लियर होती जाएगी गूगल मैप की तरह। गूगल मैप की तरह कौन कंट्रोल कर रहा है, कौन, ग्राफिक्स कंट्रोल कर रहा है। हाँ और नीचे आ गया और नीचे आ गया, कोई चीज़ पास है तो उसको और जूम करके दिखाएगा। जैसे मान के चलिए आप स्कोप मार रहे हैं किसी को, तो आप देखिए कितना ग्राफिक्स एक साथ काम कर रहा है। अंदर एक आदमी को भी दिखा रहा है, आपके स्कोप के इस लेंस को भी दर्शा रहा है, और ये भी दिखा रहा है कि किस एरिया में है मैप में, कौन सी बंदूक मार रहे हैं, कितना लोग अभी जिंदा है क्या नहीं है। किसी को हेडशॉट मारे तो धाए दे इसका माथा फोड़ दिया, जा हेडशॉट लग गया। तो गेमिंग की संभावना ही नहीं है बिना ग्राफिक्स के। अगर ग्राफिक्स नहीं है तो गेमिंग नहीं हो पाएगा। जितना ज़्यादा GB का आपका ग्राफिक्स रहेगा ना उतना क्लियर दिखाएगा। जैसे मेरे में ना 6 GB का ग्राफिक्स है, इसमें 6 GB है ग्राफिक्स, 6 या 8 GB ऐसे करके ग्राफिक्स एकदम क्लियर दिखाई देता है, जबरदस्त। हर एक कलर को बेहतरीन ढंग से समझा देता है कि भैया यहाँ ऐसा कलर है, यहाँ ऐसा कलर है। आई होप आप ग्राफिक्स समझ गए होंगे। क्वेश्चन कहेगा CPU और GPU में अंतर क्या है, तो CPU अपना काम धाम संभालता है और GPU जो ग्राफिक्स है वो इमेज, फोटो, क्लियर इस सबको दर्शाता है। जब कभी भी आप व्हाट्सअप से किसी इमेज को भेजते हैं ना तो व्हाट्सअप आपके ग्राफिक्स को घटा देता है। इसलिए कितने भी सुंदर फोटो की खींच लीजिएगा, व्हाट्सअप क्या करता है उसकी क्वालिटी को घटा के भेज देता है। लेकिन अगर उसी इमेज को आप गूगल से या मेल करके भेजिएगा, किसी को Gmail पे भेजिएगा, तो उसके ग्राफिक्स को नहीं घटाएगा, उसकी क्वालिटी को नहीं घटाता है। तो आई होप आप ग्राफिक्स भी समझ गए होंगे। एग्जाम में आपसे रेलवे में क्वेश्चन पूछ रहा है, और सबसे बड़ी बात क्या है, स्टैटिक जीके बहुत ज़्यादा पूछ रहा है। और ये लास्ट टाइम में आप स्टैटिक जीके कैसे ज़्यादा कंप्लीट करेंगे, तो देखिए आप लोग के लिए सबसे सिंपल उपाय में है स्टैटिक जीके में। हम उस चीज़ को अपने एप्लीकेशन पे बंद किए हुए थे, मैप का क्लास। मैप में आपका क्या चीज़ क्या क्या था भाई, मैप वाले क्लास में, तो उसमें मैप भी था और एटलस भी था, एटलस था और ग्लोब भी था, ग्लोब। और इसमें ना इंडिया का भी था और वर्ल्ड का था, साथ ही पॉलिटिकल भी था और फिजिकल भी था। तो आप इस वाले पोर्शन को अभी के वक्त में, जिन लड़कों का एग्जाम फरवरी में है या मार्च में है, तो उन लोग के लिए गोल्डन चांस है कि आप अपना नंबर
10 से 12 क्वेश्चन आपका मैप वाला पोर्शन ये इतना एरिया कवर कर देगा, क्योंकि वो एटलस में बहुत ज़्यादा एरिया कवर हो जाता है। जैसे अभी पूछा ना, दक्षिणी अमेरिका के स्थलबद्ध देश पेरू, बोलीविया, स्टुगार्ट्स में मैडम भीखा जी का मैंने तिरंगा लहराया था। स्टुगार्ट्स कहाँ है? 1907 में लहराया था, जर्मनी में। तो ये सब टाइप का पूछा है। तो हम अपने एप्लीकेशन पे इसका इनरोलमेंट बंद किए हुए थे। हमको ये नहीं लगा था कि इससे इतना क्वेश्चन रेलवे में पूछ रहा है। तो आप इसके लिए हम अभी इनरोलमेंट चालू कर देंगे। आप उसमें ले सकते हैं इनरोलमेंट में स्टैटिक जीके के लिए मैप वाला क्लास को जस्ट खोल देंगे हम आपका 199 में। ये वाला आपके लिए फ़ायदेमंद है। और दूसरा जो बुक है करेंट अफेयर और स्टैटिक, जो नई बुक लॉन्च की है उसमें करेंट अफेयर और स्टैटिक दोनों है। तो जिनका एग्ज़ाम अभी फरवरी मतलब मिड जनवरी या फरवरी मार्च तक है, उनके लिए स्टैटिक और करेंट दोनों चीज़ एक ही बुक में है। तो आप जो आपके हिसाब से सहूलियत लगे आप उसे देखिए। आप बुक को पहले बेहतरीन ढंग से देख लीजिए, उससे अगर आप पढ़ लेंगे तो स्टैटिक और करेंट नहीं छूटेगा और ये पोर्शन आराम से हो जाएगा। क्योंकि साइंस में उतना क्वेश्चन पूछ नहीं रहा है, ज़्यादा वो वेटेज दे रहा है किस स्टैटिक जीके को ज़्यादा दे रहा है, करेंट से भी ज़्यादा वैल्यू स्टैटिक जीके का। तो स्टैटिक के लिए आप ये मैप वाला ले लेंगे, आप लोग के लिए बेहतर होगा। और वो आप स्टैटिक प्लस करेंट दोनों के लिए बुक है, आप उस बुक को ले लेंगे। फर्स्ट लॉट बड़ी जल्दी खत्म हो जाता है, फिर आप ऑफिस इंक्वायरी पे फ़ोन करके परेशान कर देते हैं कि बुक नहीं मिलता है। हम एक ही दिन बोलते हैं, बार बार हम नहीं ना बोलेंगे, फिर जो खत्म हो जाएगा तो फिर मेरे लिए सर दर्द हो जाएगा। कंप्यूटर से भी क्वेश्चन आते हैं, कंप्यूटर हम आपको बताते रह रहे हैं। और वीडियो थोड़ा सा लेट हो गया था, रीज़न क्या था कि सिलेबस जल्दी जल्दी खत्म करने के चक्कर में आदमी एप्लीकेशन पे ही बिजी था। अब सिलेबस भी खत्म हो गया एप्लीकेशन पे। अब हम लोग मिलेंगे, लोग यूट्यूब पर भी मिलते